चलिए बच्चों, आज हम लोग जानेंगे बिजनेस रिस्क को। बिजनेस रिस्क कई तरह के हो सकते हैं। बिजनेस रिस्क के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी जान लेंगे आज, और जितने भी टाइप के रिस्क होते हैं उसको आज हम लोग जानेंगे। तो बिजनेस रिस्क का पहले मतलब क्या हुआ, तो पहले उसको जान लेते हैं। बिजनेस रिस्क मे बी डिफाइंड एज अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग टू कॉस्ट, लॉस और डैमेज। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग अगर कोई भी अगर बिजनेस कोई भी करता है तो उसमें रिस्क बहुत सारे होते हैं। तो उन रिस्क का क्या मतलब है कि वो किसी भी डैमेज या किसी भी लॉस को लेकर वो रिस्क हो सकता है। यानी कि बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है कि कभी भी किसी तरह का लॉस हो जाएगा, कभी भी डैमेज हो जाएगा, आपको पता नहीं होता है उसके बारे में। ठीक है, तो ये क्या है, एसेंशियल पार्ट है ऑफ एवरी बिजनेस। किसी भी बिजनेस का एसेंशियल पार्ट है। बिजनेस इसके बिना नहीं हो सकता है। रिस्क तो होते ही है, अनअवॉइडेबल, हटाया भी नहीं जा सकता। आप अगर चाह भी लेते हो कि अगर इसको कम कर दे तो कम भले आप कर लोगे, लेकिन आप पूरी तरह से रिमूव नहीं कर पाओगे, हटा नहीं पाओगे। और रिवार्ड क्या होता है बिजनेस रिस्क का, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है कि रिस्क को ही बियर करता है, इसलिए तो वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। और वो क्या करता है कि जो रिस्क को बियर करता है, तो रिस्क को बियर करने के बदले क्या मिलता है, उसको रिवॉर्ड में प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो इसी रिस्क को बियर करने के लिए सहने के लिए उसको क्या मिलता है, रिवॉर्ड में प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो आपको तो बिजनेस रिस्क समझ आ गया होगा कि किसी भी तरह का अनसर्टेनिटी, मतलब आपको पता नहीं होता उसके बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी भी लॉस या किसी भी डैमेज के बारे में आपको पता नहीं होता है। और इसी को क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं, यानी कि खतरा। ठीक है ना, कि किसी भी तरह का खतरा कभी भी आ सकता है बिजनेस में। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं बिजनेस रिस्क के, अभी हम लोग उसको जानेंगे। तो पहले नेचुरल कॉजेस में देखेंगे कि नेचुरल कॉजेस क्या क्या हैं। नेचुरल कॉजेस का मतलब है कि जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, पेंडेमिक कोई आ गया, जैसे अभी कोरोना का पेंडेमिक है, या किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ गया। ठीक है, एनी एडवर्स चेंज इन एटमॉस्फेयर, किसी भी तरह का अर्थक्वेक आ गया तो पूरे बिजनेस को लॉस हो सकता है। अगर कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री पूरा का पूरा टूट सकता है, पूरा का पूरा ख़त्म हो सकता है एक बार में। अगर किसी भी तरह का फ्लड आ गया, किसी भी तरह का पेंडेमिक आ गया, जैसे अभी कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों को, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है बिजनेस को। तो यही क्या था, ये खतरा था। ये नेचुरल कॉजेस में जो ये कोरोना आया है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी बिजनेसमैन को पहले पता नहीं था कि इस तरह का कोई वायरस आएगा और पूरा का पूरा नुकसान कर देगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रिस्क। आपको कुछ ह्यूमन कॉजेस भी देखने को मिल जाता है। ह्यूमन कॉजेस का मतलब कि जो लोगों के द्वारा जो खतरा बनता हो। तो जैसे डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स, आपको कस्टमर्स के द्वारा किसी भी तरह का बेईमानी दिख सकता है बिजनेस में। आपको किसी भी तरह का बेईमानी दिख सकता है आप ही के एम्प्लॉय के द्वारा। ठीक है, जैसे वर्किंग केयरलेसली, वही एम्प्लॉय क्या करे, काम अगर सही से नहीं करेंगे, आपको तो वो चीज़ पता नहीं होगा और आपको सीधा क्या, वो लॉस पहुंचा देगा एक ही बार में। सीधा आपको लॉस ही जाके पता चलेगा, और बाद में आपको पता चलेगा कि काम वहाँ पर सही से नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर वर्किंग केयरलेसली, डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज़, यानी किसी भी तरह का बेईमानी। अगर आपका एम्प्लॉय क्या करता है, आपको चोरी करके किसी भी तरह का चोरी करके वो चला जाता है, तो फिर वहाँ पर भी आपको नुकसान पहुँच सकता है। ह्यूमन कॉजेस में तो यही सब आएंगे। ठीक है, जो लोगों के द्वारा हो, किसी भी तरह का चोरी हो जाता है आप ही के लोगों के द्वारा, तो वहाँ पर भी खतरा बनता है। तो ये भी बिजनेस रिस्क के ही अंदर आता है, ह्यूमन कॉजेस के अंदर। कभी कभी क्या होता है कि स्ट्राइक एंड लॉकआउट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उसमें कई सारे लेबर काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एकाएक लेबर ने क्या की, हड़ताल कर दी। ठीक है, यानी कि उन्होंने काम करना अपना बंद कर दिया। उन्होंने क्या करने लगा कि बोनस का अनाउंसमेंट कर दिया कि हमको बोनस चाहिए, और काम को सीधा रोक दिया। तो एक दिन में कई लाख प्रोडक्शन का लॉस लग सकता है उस मामले में। ठीक है, तो इस तरह का भी रिस्क होता है बिजनेस में। हमेशा इस तरह का रिस्क बना हुआ होता है कि फैक्ट्री में काम करना ही लेबर बंद कर दे या फिर सही से काम ना करे। तो इस तरह के कई तरह के इस तरह के रिस्क होते हैं। अगला क्या हो सकता है, इकोनॉमिक कॉजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक खतरा भी बन सकता है। जैसे पहला नंबर है चेंज इन फैशन। चेंज इन फैशन का क्या मतलब हुआ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी क्या हो रहा है, कोरोना के टाइम में सभी लोग मास्क का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिए, सैनिटाइजर का ज़्यादा हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग। तो क्या होगा कि अभी अगर कोई बिजनेसमैन गेस नहीं कर पाया कि मास्क और सैनिटाइज़र का जो सेल है वो कम होगा,
तो अगर वो मान लेते हैं कि वो मैन्युफैक्चर करता जा रहा है, उसके पास बहुत सारा स्टॉक है, और अभी क्या हो जाए कि पूरे दुनिया में ये कोरोना ख़त्म हो जाए, सारे को वैक्सीन लग जाए, तो क्या होगा कि उसका स्टॉक पूरा रखा का रखा रह जाएगा। और तो इसको क्या कहेंगे कि कस्टमर का जो टेस्ट है वो बदल गया। मीन्स उनको क्या, कस्टमर को कोई ज़रूरत ही अब नहीं लगने लगा, मास्क का कोई ज़रूरत नहीं लगने लगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो बिजनेसमैन को पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का सिचुएशन बहुत बार आता है कि कस्टमर का टेस्ट ही बदल जाता है कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर। तो उस कंडीशन में एक ह्यूज लॉस लगता है किसी भी बिजनेसमैन को। ठीक है, या किसी भी बिजनेस को, किसी भी कंपनी को। और क्या हो सकता है, चेंज इन प्राइसेस। क्या हो जाए कि आपके पास जो स्टॉक आपने बना के रखा है वो 10 रुपीज़ पर पीस है। ठीक है, पड़ रहा है अभी आपको 10 रुपीज़ पर पीस। और अब क्या हो गया कि आपके पास ये लाखों स्टॉक रखे हैं 10 रुपये पर पीस वाला, और कोई नया बिजनेस उधर से आया, कोई नया मैन्युफैक्चरर आया उधर से, और वो मार्केट में आके सीधा वो बेचने लगे 6 रुपये पर पीस में। तो क्या होगा, सेम प्रोडक्ट आपका बेचने लगे वही 6 रुपये पर पीस में, 6 रुपये पर पीस में। तो उस कंडीशन में कस्टमर जो है एकाएक सारे के सारे कस्टमर 6 रुपये पर पीस वाले पर आ जाएंगे, और इनका स्टॉक 10 वाला रखा ही रह जाएगा। तो इस तरह का भी रिस्क होता है हमेशा बिजनेस में। ठीक है, और क्या हो सकता है, कैन बी प्रोवाइडेड बेटर फैसिलिटी बाय अदर बिजनेस। आप जितना फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने प्रोडक्ट में, क्या हो जाए कि कोई दूसरा बिजनेस आए, सेम बिजनेस आप ही के जैसा, और वो उससे अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करने लगे और कम प्राइस में प्रोवाइड करने लगे। तभी उस कंडीशन में आपको तो पता नहीं होगा कि वो आएगा और सीधा और ये 10 का 6 में लॉन्च करेगा आके, और पूरा का पूरा फ़ायदा वो ले जाएगा, कस्टमर को भी अपने साथ ले जाएगा। आपको ये चीज़ पता नहीं होता है, इसलिए तो इसको रिस्क कहते हैं। ठीक है, अगर पता ही रहता पहले से तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाओगे और आप उस पर अटैक करने के लिए तैयार रहोगे। लेकिन यहाँ पर आपको पता नहीं होता है कुछ, इसलिए इसका नाम रिस्क है। ठीक है, तो अगर कोई आए और अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करने लगे तो वो पूरा का पूरा उसको दूसरे वाले बिजनेस को ख़त्म करके चला जाएगा। आगे फिफ्थ नंबर में हाई कंपटीशन होने के कारण, हाई कंपटीशन है। हाई कंपटीशन होने के कारण बहुत सारा लॉस लगते रहता है लगातार बिजनेस को, और वो लॉस तो मतलब लगभग पता ही होता है बिजनेसमैन को कि वहाँ पर जो है हमें लॉस लग जाएगा, आगे जाके यहाँ पर इस जगह पर लॉस लगेगा। तो ये तो कंपटीशन के कारण बिजनेसमैन को, बिजनेस को, एंटरप्रेन्योर को उतना हो जाता है अंदाज़ा कि कहाँ पर लॉस लगेगा और कहाँ पर लॉस नहीं लगेगा। ठीक है, आगे टेक्निकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं। टेक्निकल कॉजेज़ का मतलब है कि जो टेक्निक्स है वो, अगर आपके मान लेते हैं कि आपका कोई किसी का कोई फैक्ट्री है और उसमें कोई पुराना टेक्निक का यूज होके प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, और क्या हो कि सीधा कोई आए, कोई नया फैक्ट्री लगाए और वो नए नए टेक्निक्स का यूज करके वो प्रोडक्ट को क्या करे, सस्ता में बना के बेचने लगे, तो वहाँ पर भी आपको रिस्क देखने को मिलेगा। वहाँ पर भी बड़े मात्रा में लॉस हो जाता है किसी भी कंपनी को। ठीक है, मैनेजरियल कॉजेस में क्या क्या आ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो कैपेबल नहीं होते हैं उस काम को करने के लिए, यानी कि मैनेजर्स जो होते हैं वो सही नहीं होते हैं कई बार, तो वहाँ पर भी ह्यूज लॉस देखने को मिलता है। और लॉस होने के बाद पता चलता है कि हमारा मैनेजर्स सही नहीं थे नहीं था। ठीक है, और भी एक लास्ट हो सकता है मैकेनिकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं। मैकेनिकल कॉजेज़ तो कई सारे तरह के, और भी अपने मन से भी आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपने मन से भी कोई एक रिस्क को बताएं जो कि आपको लगता है कि इस तरह का रिस्क देखने को मिलता है बिजनेस में। तो 8वां नंबर पर मैकेनिकल कॉजेज़ है। मैकेनिकल कॉजेज़ का मतलब क्या हुआ कि किसी भी तरह का, जैसे आपका कोई फैक्ट्री है उसमें मशीन चल रहा है, एक ख़राब हो गया मशीन, और ख़राब हो गया और आपके पास अब सोल्यूशन नहीं, वो मशीन 2 दिन बाद ही ठीक होगा। जब 2 दिन बाद ठीक होगा इसका मतलब कि लाखों का लॉस लग जाएगा उसी दिन। तो इस तरह का भी रिस्क देखने को मिलता है किसी भी कंपनी में। तो ये सब जो थे कुछ छोटे छोटे रिस्क थे, छोटे छोटे टर्म थे। तो आप क्या कर सकते हो कि इसको आप 4 नंबर के बाद, उधर का 4 नंबर के बाद आप सीधा 5 नंबर में क्या लिख दो, अदर कॉजेज़ में आप इसको सीधे को ऐड कर दो, यानी कि अदर कॉजेज़ में सारे को लिख दो, 1 करके 2 करके, इस तरह से। मतलब हाई कंपटीशन जो भी है, आगे टेक्निकल कॉजेज़ जो इधर वाला पार्ट है, मतलब इसको आप अदर कॉजेज़ के अंदर आप डाल दो, तो आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होगा आंसर। ठीक है, तो आप इस तरह का अप्रोच ले सकते हो आंसर अपने लिखने में। आप कैसे अपने आंसर को सुंदर बनाते हो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना सुंदर आप बनाते हो। तो हम लोगों ने शुरू से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कई सारे पार्ट्स किए हैं। हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जाना, बिजनेस को जाना, प्रोफेशन को जाना, एम्प्लॉयमेंट को जाना,
फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी सारे का जाना, फिर बिजनेस रिस्क को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और भी कई सारे चीज़ें हम लोगों ने जाना, जैसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस को भी हम लोगों ने जाना। तो लगभग ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर। और भी एक क्वेश्चन होता है क्या कि शुड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बी द गोल ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस का सिर्फ प्रॉफिट मोटिव ही गोल होना चाहिए क्या? तो कई लोगों ने, कई एक्सपर्ट ने साथ दिया है कि हाँ, सिर्फ प्रॉफिट मोटिव ही होना चाहिए बिजनेस का गोल, कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रॉफिट करेगी तभी तो बिजनेस सर्वाइव कर पाएगी। लेकिन कई लोगों ने माना कि ये सिर्फ नहीं होना चाहिए, यानी कि कुछ सोशल गोल भी होने चाहिए बिजनेस के, कुछ ह्यूमन गोल भी होने चाहिए, यानी कि सबका ध्यान रखना है बिजनेस को, सिर्फ अपने प्रॉफिट पर ध्यान रख के दूसरे को नुकसान नहीं करना चाहिए बिजनेस को, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है, लेक्चर्स पसंद आए हैं, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि हमें पता चलेगा कि आपको सारी चीज़ें समझ आ रही है।